आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। शिव सूत्र वीडियो श्रृंखला के तीसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि शिव सूत्र के 3 भाग संभव, शाक्त और आणव का मतलब क्या है और हम उसमें से कौन से भाग में हैं। अब इस वीडियो में हम संभव भाग के पहले सूत्रों को देखेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले 2-3 बातें याद दिला दूं। पहली कि ये सब वीडियो को दूसरा कोई काम करते करते ना सुने, पर पहले प्रार्थना करके फिर पूरे ध्यान के साथ देखे और अध्ययन करे और श्रृंखला के सभी वीडियो क्रम अनुसार ही देखे। और दूसरी बात कि ये संभव भाग परमात्मा को सीधा ही पा लेने वाले व्यक्तियों के द्वारा कहा गया है, इसलिए समझना मुश्किल है। तो अगर समझ में ना आए तो जल्दबाजी ना करें, पर प्रार्थना पूर्ण होकर समझने की कोशिश करें। चलिए तो पहले सही समझ के लिए परम ऊर्जा से प्रार्थना करेंगे। हे आदि शक्ति, हे सदाशिव, हे परम ऊर्जा, मैं आपका परम सत्य जानना चाहता हूँ और उसके लिए आपके दिए गए शिव सूत्र और दूसरे शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद और आपकी ऊर्जा मुझ पर आने देना कि मेरा माया से भरा लॉजिकल माइंड बीच में ना लाते हुए मैं ये शिव सूत्र के वीडियो में जो बताया जाता है उसकी सही समझ जो आपके मुताबिक हो उसे समझ सकूं और उसके मुताबिक मेरा जीवन आनंद से जी सकूं। सदा शिव के चरणों में मेरा नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। पहली तो बात हमें ये देखनी पड़ेगी कि सूत्र क्या होता है। जैसे कहा गया है शिव सूत्र, तो पहले वीडियो में हमने शिव शब्द का अर्थ देखा और अब सूत्र शब्द का अर्थ क्या होता है वह देखें। अगर हम विज्ञान में देखें तो आइंस्टीन ने एक सूत्र दिया E = mc²। अब इसमें क्या समझे? अगर यहाँ देखो तो पता चलता है कि E का कुछ अर्थ है, M का कुछ अर्थ है, C का भी कुछ अर्थ है और 2 नंबर जिस तरह से लिखा है उसका भी अलग अर्थ है। जैसे आप ये तो समझ लोगे कि E का मतलब एनर्जी और M का मतलब मास होता है वगैरह सब, पर ये पूरे सूत्र को पूरी तरह से समझने के लिए और वह कैसे काम करता है वह समझने के लिए आपको कॉलेज में जाकर 3 साल तक फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। तब जाकर आपको ये सूत्र की पूरी बात समझ में आएगी और उसके बाद शायद आप उसका इस्तेमाल अपने जीवन में कर सकोगे। यानी ये छोटा सा सूत्र समझने के लिए आपको दूसरा बहुत कुछ समझना पड़ेगा। ऐसे ही शिव सूत्र में भी एक एक शब्द के और छोटे छोटे वाक्य के सूत्र है, पर उसे समझने के लिए हमें बहुत कुछ और बातें भी समझनी पड़ेगी। और जैसे विज्ञान में पहला स्टेप ये हुआ कि आप ई और एम वगैरह शब्द का मतलब समझते हो और दूसरा स्टेप ये हुआ कि 3 साल उसकी पढ़ाई करो। ऐसे ही शिव सूत्र में भी पहले सिर्फ शब्दों का मतलब समझना है और फिर दूसरी सारी जानकारी और जीवन के प्रैक्टिकल से उसका पूरा मतलब समझना है। सीधे शब्दों को पढ़ लेने से समझ में नहीं आ सकता, हमें उसे जीना पड़ेगा। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि शिव सूत्र को सिर्फ पढ़ने या जानकारी इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा। शिव सूत्र में जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वह सारे संस्कृत में लिखे हुए हैं और उस शब्दों को समझाते हुए उस समय के कई ज्ञानियों ने संस्कृत में व्याख्याएं लिखी है। तो वह सब समझने पर और उस प्रकार से जीवन जीने पर पूरी बात हमारी समझ में आएगी। चलिए तो पहला स्टेप कि शब्दों का अर्थ समझते हैं और फिर आप उसे जीवन में लागू करके देखोगे तो आगे की समझ मिलती जाएगी। जैसे पिछले वीडियो में देखा था कि संभव प्रकार भक्ति मार्ग, अभेद, अद्वैत, भैरव शास्त्र ये सबसे जुड़ा हुआ है। तो भक्ति मार्ग का मतलब ये होता है कि हम पूरी तरह से बातों को परमात्मा पर छोड़ रहे हैं। बचाव के लिए हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर रहे। कैसे सब कुछ परमात्मा पर छोड़ना है वह आपको आगे पता चलेगा। अब यहाँ जो अभेद और अद्वैत कहा जाता है उसका मतलब है कि ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि परमात्मा और आत्मा या शिव और प्रकृति ऐसे दो नहीं है, पर अद्वैत यानी दो नहीं पर एक ही शक्ति है जो सभी में व्याप्त है। यानी जो सभी में एक ही शक्ति को देखते हैं उनके द्वारा ये भाग लिखा गया है। इससे अलग जो भेदाभेद और भेद में मानते हैं वह सब बातें हम शाक्त और आणव भाग में देखेंगे।
दूसरा यहाँ भैरव शास्त्र कहा गया है। उसका मतलब होता है कि जो भरण, रवण और वमन यानी सृष्टि का बनना, संभलना और बिखर जाना तीनों को एक ही शक्ति के रूप मानकर चलते हैं, वो लोग जो शास्त्र लिखते हैं वह भैरव शास्त्र है। तो आशा है कि ये सब शब्दों का अर्थ आपको पता चल गया होगा। अब सूत्र को देखते हैं। संस्कृत में पहला सूत्र लिखा है, उसका हिंदी होता है चैतन्य ही आत्मा है। अब पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ चैतन्य किसे कहा गया है। ऐसे अभी हम शरीर को, मन को, बुद्धि को और प्राण शक्ति को जानते हैं, पर वह सब चैतन्य नहीं है। वह सब चैतन्य से बने हुए हैं। जब शिव सूत्र खोजा गया, उस समय के दूसरे विद्वानों ने जो व्याख्याएं शिव सूत्र पर लिखी है, उस पर से साफ होता है कि चैतन्य का अर्थ होता है जानने की शक्ति, समझने की शक्ति। हम में जो जानने की या समझने की शक्ति है वह चैतन्य है। हम में देखने की शक्ति है वह चैतन्य नहीं है। यानी पांचों इंद्रियों से और मन से जो अनुभव होते हैं वह चैतन्य नहीं है। ऐसे ही हम में जो प्राण यानी हम जीवित है वह भी चैतन्य नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि हम जीवित है, वह प्राण ही चैतन्य है, पर ऐसा नहीं है। चैतन्य से प्राण बनता है। यानी जब कोई भी जीवित वस्तु ये विश्व में नहीं थी, तब भी वह चैतन्य मौजूद था। यानी प्राण के बिना भी चैतन्य मौजूद होता है। चैतन्य का मतलब होता है हम में जो जानने की शक्ति या कहो कि समझने की शक्ति है वह शक्ति। ऐसे साक्षी भाव और ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर ये सब बोलकर उस चैतन्य के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, पर हमने उसे गलत समझा है। इंद्रियों और मन के अनुभव को हम साक्षी भाव या ऑब्जर्वर यानी दृष्टा समझ लेते हैं, तो सही समझ जरूरी है। वही चैतन्य शक्ति पदार्थ से हमारा शरीर बनाती है और प्राण बनकर शरीर को जीवित करती है। जीवित होने के बाद हम जान सकते हैं कि हमारे आसपास क्या क्या हो रहा है और उसके मुताबिक हम नई वस्तु या नया मार्ग बना सकते हैं। वह जानने की या समझने की जो शक्ति है वही चैतन्य है। वह चैतन्य हमारे मरने के बाद यानी शरीर से प्राण निकल जाने के बाद भी रहती है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी शारीरिक इंद्रियां काम नहीं करती, पर वह शक्ति काम करती रहती है। इसीलिए गहरी नींद में भी माता को पता चलता है कि उसके बच्चे को कुछ हुआ। वह चैतन्य शक्ति मनुष्य के शरीर से सबसे ज्यादा और पशु और पेड़ पौधों के शरीर से बहुत ही कम मात्रा में काम करती है। जैसे पशु और पेड़ पौधों के शरीर से ये तो जाना जा सकता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, पर पेड़ पौधों के शरीर आसपास की चीजों को बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और पशु के शरीर बहुत थोड़ा सा कर सकते हैं, पर मनुष्य का शरीर सबसे ज्यादा कर सकता है। यानी मनुष्य के शरीर से उस चैतन्य का काम बहुत ही अच्छी तरह से चलता है। पेड़ पौधे और पशु के शरीर से वह काम नहीं हो सकता। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, पर उससे जो जाना जाता है वह चैतन्य नहीं है, वह अनुभव है, वह ज्ञान है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ध्यान में होने वाले अनुभव को छोड़ते जाओ। अगर हम ध्यान में होने वाले अनुभव को इतना महत्व ना दे और जिसे अनुभव हो रहा है उस पर ध्यान दे, तो शायद चैतन्य का पता चल जाए। पर ज्यादातर लोगों के लिए ध्यान के अनुभव ही सबसे महत्वपूर्ण बात है और वो लोग उसकी ही बात करते रहते हैं। तो याद रखना, अगर आपको ध्यान में अनुभव हो रहे हैं तो कुछ भी सोचे बिना वह अनुभव को छोड़ते जाओ, तो शायद वह चैतन्य का पता चल जाएगा। ऐसे मनुष्य के पास जो 5 इंद्रियां हैं, वह पांचों इंद्रियां अब कंप्यूटर के पास भी है। कंप्यूटर सुन सकता है, बोल सकता है, रोबोट के रूप में चल सकता है। आप मोबाइल स्क्रीन को टच करके भी बता सकते हो। आपने देखा होगा कि गंध या धुएं को डिटेक्ट भी किया जाता है और आपके कहने पर कंप्यूटर काम भी करता है। जैसे आप बोलो कि अलेक्सा टीवी चालू करो, तो कंप्यूटर अपने आप टीवी भी चालू कर देता है। यानी मनुष्य के पास जो 5 इंद्रियां है वह अब कंप्यूटर के पास भी है। मनुष्य के पास जो प्राण है वह भी कंप्यूटर के पास इलेक्ट्रिसिटी के रूप में है। जैसे प्राण मिलता है तो मनुष्य जीवित होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिलने पर कंप्यूटर जीवित यानी काम करना शुरू करता है। तो फिर प्रश्न होता है कि मनुष्य और कंप्यूटर दोनों में अंतर क्या है?
अंतर सिर्फ चैतन्य का है। मनुष्य के पास चैतन्य है, कंप्यूटर के पास चैतन्य नहीं है। यानी कंप्यूटर में जितनी जानकारी भरी हो उतना ही काम वह कर सकता है। दो जानकारी को मिलाकर एक नई जानकारी बना सकता है, पर एकदम नई बात पैदा नहीं कर सकता। उदाहरण के रूप में देखें तो कंप्यूटर में घोड़े की जानकारी और उड़ते हुए पक्षियों की जानकारी भरी जाती है, और फिर उसे बोलो कि एक नया चित्र उड़ते हुए घोड़े का बना दो तो वह बना देता है, पर वह पहले से भरी हुई जानकारी के हिसाब से ही होता है। सिर्फ चैतन्य ही ऐसा है कि जो समझ के हिसाब से नई चीजें बना सकता है, और वह बनाने के लिए इंसान के शरीर और दूसरी प्रकृति का उपयोग करता है। यानी अगर हम अपने शरीर का उपयोग सिर्फ संग्रहित पैटर्न के अनुसार ही करते हैं तो हम भी कंप्यूटर जैसे हो जाते हैं, यानी हम चैतन्य का उपयोग नहीं करते। इसीलिए मैंने आध्यात्मिक ज्ञानकोश वाली वीडियो श्रृंखला में पैटर्न तोड़ने की बात कही है। अगर आप समाज के बनाए हुए ढांचे और पहले से जो पैटर्न में काम कर रहे हैं उसी के मुताबिक ही जीते रहते हैं तो आप में और कंप्यूटर जैसे मशीन में कोई अंतर नहीं रह जाता। कंप्यूटर से अलग चैतन्य कैसे नई चीज बना सकता है उसका उदाहरण देखें तो अभी इंसान का बच्चा माँ के गर्भ में पैदा होता है, पर शुरू से ऐसा नहीं था। अगर आप पूरे सृष्टि क्रम को देखोगे तो पता चलेगा कि चैतन्य ने बहुत ही प्रयोग करके फिर गर्भ में बालक को पैदा करना तय किया है, और हमारी समझ के लिए वह सब प्रयोग के एक एक सैंपल भी रख छोड़े हैं। जैसे नया जीवित शरीर बनने की प्रक्रिया देखे तो सबसे पहले ऐसा था कि मादा मछली अपने अंडे खुले पानी में एक जगह पर छोड़ देती थी। उसी जगह पर पुरुष मछली भी अपने अंडे छोड़ती थी। फिर वह खुले पानी में ही दो अंडे मिलते थे और नई मछली पैदा होती थी। पर उसमें समस्या ये थी कि मादा मछली के अंडे और पुरुष मछली के अंडे संयोग से ही मिलते थे और बहुत सारे अंडे नष्ट हो जाते थे। तो चैतन्य ने एक नया रास्ता निकाला और ऐसी मादा मछली बनाई जो अपने अंडे और पुरुष मछली के अंडे को अपने मुंह में रख लेती थी और मुंह में ही अंडे मिलाकर एक नया जीवित अंडा बनाती थी, और वह नए अंडे को बाहर निकाल देती थी। उस अंडे से बाहर नई मछली पैदा होती थी। इस प्रकार को विज्ञान माउथ ब्रूडर कहता है। इसमें समस्या ये थी कि मादा मछली मुंह में अंडे ज्यादा समय तक नहीं रख पाती थी और अंडे बर्बाद हो जाते थे। तो आखिर में चैतन्य ने ऐसी रीत निकाली कि जिसमें मादा मछली के शरीर में एक छोटा छेद दे दिया और पुरुष मछली उस छेद में अपना अंडा छोड़ देती थी। फिर मादा उस अंडे में अपने अंडे को मिलाकर नया जीवित अंडा बनाकर बाहर निकाल देती थी। यानी मुंह की जगह पर शरीर के अंदर अंडे मिलाए जाते थे। पर इसमें भी समस्या ये थी कि दोनों अंडों को मिलाकर जो नया जीवित अंडा बनता था वह भी बाहर आने पर टूट जा सकता था, यानी नष्ट हो जाता था। आज भी मादा मछली और मुर्गी इसी तरह से शरीर के अंदर पुरुष अंडे को और अपने अंडे को एक साथ मिलाकर नया जीवित अंडा बाहर निकाल देती है, पर वह अंडा बर्बाद हो जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आखिर में चैतन्य ने पशु और मनुष्य में ऐसी रीत निकाली कि पुरुष अपने लिंग से अपना अंडा स्त्री के गर्भ में डालता है और फिर पूरा जीवित बच्चा गर्भ में ही पैदा होता है। बच्चे में जीव आने के बाद उसे बाहर निकाला जाता है, यानी अंडे के रूप में बाहर नहीं निकाला जाता, पर जीवित बच्चा होने पर बाहर निकाला जाता है, तो उससे जीवन बच जाता है। तो मेरा कहने का कुल मतलब इतना है कि आज हम जो प्रकृति देख रहे हैं उसे बहुत सोच समझकर बहुत सारे प्रयोग करके विकसित किया गया है। जिसने ये विकसित किया है वह शक्ति को चैतन्य या आदि शक्ति या शिव कहा जाता है। वही शक्ति से हमारा शरीर बना है और वही शक्ति से हम जीवित होते हैं। वह शक्ति किसी भी सहारे के और माध्यम के बिना, यानी कोई भी इंद्रियों के बिना भी स्वतंत्र रूप से जान और समझ सकती है। वह शक्ति स्वतंत्र है, यानी जानने समझने के लिए उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आत्मा को, यानी हमें जानने समझने के लिए 5 इंद्रियों और मन की जरूरत पड़ती है, पर उस शक्ति को कोई सहारे की जरूरत नहीं है। अभी हमारे यानी आत्मा के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है जो पांचों इंद्रियां और मन के बिना का हो, यानी बिना इंद्रियां और बिना मन का कोई अनुभव हमारे पास नहीं है।
जिस दिन 5 इंद्रियों और मन के बिना का अनुभव हमें होता है, उस दिन आत्मा अपना परमात्मा स्वरूप जान लेता है, यानी हम परमात्मा को जान लेते हैं। यानी हम में जो जानने समझने की और उसके मुताबिक नई चीजें बनाने की शक्ति है, वही चैतन्य है। हमारा शरीर, 5 इंद्रियों की शक्ति, मन, प्राण यानी जीवन शक्ति चैतन्य नहीं है। यानी जब जीवित शरीर नहीं होता और 5 इंद्रियां भी नहीं होती, तब भी वह शक्ति जान और समझ सकती है। यानी जानने और समझने की वह शक्ति जब बिना माध्यम के, बिना शरीर के काम करती है, तो उसे चैतन्य या शिव कहा जाता है। और जब वही शक्ति हमारे शरीर से काम करती है, तो उसे आत्मा कहा जाता है। इसीलिए आत्मा और परमात्मा एक ही है, ऐसा कहा जाता है। अभी साक्षी भाव और ऑब्जर्वर के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि हम साक्षी भाव में हैं, बुरा काम करते हैं, जैसे सिगरेट पीते हैं, और कहते हैं कि हम तो साक्षी भाव में हैं, ये तो शरीर कर रहा है, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। दूसरे कहते हैं कि जब हम ध्यान में होते हैं तो साक्षी हो जाते हैं, पर ये जो ध्यान में विचारों को देखने की शक्ति है, वह मन से होता है। जब तक आपको पता चलता है कि हाँ, मैं ये जान रहा हूँ, आपको पता चलता है कि मैं साक्षी हूँ, तब तक वह मन ही है, वह भी चैतन्य नहीं है। चैतन्य या शिव यानी आदि शक्ति क्या है, वह कहने का कोई उपाय ही नहीं है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि वह चैतन्य ये नहीं है, वह नहीं है। यानी शरीर नहीं है, इंद्रियों से होने वाले अनुभव नहीं है, मन से होने वाले अनुभव भी नहीं है, और प्राण भी वह चैतन्य नहीं है। ऐसे ध्यान में और जीवन की सभी क्रियाओं में आप देखते रहते हो कि चैतन्य क्या नहीं है। तब आपको पता चलता है कि मैं इसे भी जान सकता हूँ, उसे भी जान सकता हूँ, पर जो जान रहा है उसे नहीं जाना जा सकता। पर याद रखना, जो जाना जाता है वह पदार्थ या मन होता है, पर उसके पीछे जो जानने वाला है वह चैतन्य का पता नहीं चलता और उसे शब्द में कहा भी नहीं जा सकता। चैतन्य क्या नहीं है, वह देखते देखते यानी सारे अनुभव को छोड़ते छोड़ते एक दिन ऐसा आता है कि आपको समझ में आ जाता है कि चैतन्य क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, पर आप उसे शब्दों में कह नहीं सकते। आपको पता चल जाता है कि मेरा स्वरूप ही चैतन्य है, यानी आत्मा जैसा अलग से कुछ नहीं है, पर चैतन्य को ही हम आत्मा भी कहते हैं। इसलिए पहला सूत्र है, चैतन्य ही आत्मा है। तो आशा है कि चैतन्य क्या है और आत्मा क्या है, वह बात आपको बुद्धि से पता चल गई होगी। अब अनुभव से समझने के लिए आपको ध्यान यानी जीवन की क्रियाओं को समझने की जरूरत पड़ेगी। अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब वह चैतन्य शक्ति शरीर में आती है तो कैसे बंधन में आ जाती है, और कैसे हम अपने चैतन्य स्वरूप को भूलकर अपने आप को शरीर, मन, आत्मा वगैरह सब समझकर बंधन में आ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सबसे विनती है कि ये सब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत लोग शर्म के कारण वीडियो को शेयर नहीं करते और मुझे कहते हैं कि किसी को आध्यात्मिक बातों में रस नहीं है, इसलिए हम आपके वीडियो शेयर नहीं करते। तो आप सबको विनती है कि किसको रस है, किसको रस नहीं है, वह सब ना देखे। मुझे सहायता करने के लिए आप सिर्फ अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक पोस्ट वगैरह में शेयर कर सकते हैं। जिसको रस होगा वह देख लेगा, जिसको रस नहीं होगा वो नहीं देखेगा। पर आपने आपका काम कर दिया, आपने किसी को सहायता कर दी, वह बात अस्तित्व में दर्ज हो जाती है। दूसरी बात कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल भी दबा देना। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि आप नई वीडियो रखते हैं तो हमें पता नहीं चलता। तो आपने बेल आइकन में ऑल पसंद नहीं किया होगा तो यूट्यूब आपको मैसेज नहीं देता। तो अभी बेल आइकन में ऑल पसंद कर ले, क्योंकि थोड़े थोड़े दिनों में मैं ये श्रृंखला के आगे के वीडियो रखने वाला हूँ। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।